तो हाय फ्रेंड्स, यह है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ठीक है, जमशेदपुर। और यहीं से रिक्वायरमेंट आई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि इस रिक्वायरमेंट को कौन कौन फिलअप कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि यह जो सिलेक्शन है डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के बेस पे दिया जाएगा। केवल और केवल इंटरव्यू होगा और उसमें आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। सैलरी इसमें डिफरेंट टाइप से सबका अलग अलग है। देखिए, किसी का 18,000, तो किसी का 20, तो किसी का 25, तो किसी का 31, ठीक है। किसी का 28 मिलेगा, तो किसी का 42, तो किसी का 56, किसी का 37, किसी का 42, किसी को 42 तक, और 5,000 रुपया इंटर्नशिप का एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है वह आपका 50 प्लस है, और टोटल 43 गो डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इसमें ITI है, और या फिर आप बीटेक किए हों, या फिर आप BSc किए हों, या फिर आप डिप्लोमा किए हों, ठीक है। जनरल BA वालों को इसमें ऑप्शन नहीं है, BCom वालों का भी ऑप्शन नहीं है। BSc का है, ITI का है, डिप्लोमा का है, बीटेक का है, ठीक है। और मेडिकल लाइन का भी नहीं है। तो केवल और केवल इंजीनियरिंग लाइन का है और BSc वालों का है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये है CSIR नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ठीक है, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जो कि जमशेदपुर में सिचुएटेड है, ठीक है। सेंट्रल डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 8 अप्रैल को होगा, 9 अप्रैल को होगा। 2 दिन इंटरव्यू चलेगा, डिफरेंट डेट्स है, और इन डिफरेंट डेट्स में अलग अलग पोस्ट का इंटरव्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपका इंटरव्यू जो होगा वो जमशेदपुर में कहाँ पे होगा, बर्मा माइंस में होगा, जमशेदपुर नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, ठीक है। देखते हैं, तो पहला आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम रहेगा, दूसरा आपका लेवल रहेगा, तीसरा आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, चौथा एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नेम, और यहाँ पे इंटरव्यू का डेट, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 तक का इंटरव्यू यहाँ पे देखिए आपका 8 तारीख को फिक्स किया गया है, ग्रुप A, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 बीटेक इंजीनियर केमिकल, ठीक है। फिर आपका है प्रोजेक्ट एसोसिएट BE बीटेक, ये आपका मेटलर्जी से जो लोग किए हैं उनके लिए, या फिर MSc जो केमिस्ट्री किए हैं उनके लिए भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो तीसरा जो आपका है यह भी आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट का है, और इसमें आपका BE बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है, या फिर MSc किए हो केमिस्ट्री से, या फिर एनवायरमेंटल साइंस से। तो ये 3 गो हो गया जिसका इंटरव्यू 8 तारीख को है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से सीरियल नंबर 4 से लेकर के यहाँ पे देख लेते हैं, तो 7 तक इसका भी इंटरव्यू 8 तारीख को ही है, 8 अप्रैल को, ठीक है। ये ग्रुप B में आते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट इंटर्नशिप 1 है, इंटर्नशिप मैक्सिमम 2 मंथ का यहाँ पे बताया गया है। BE बीटेक 3 ईयर इन कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्टूडेंट इंटर्नशिप मैक्सिमम 2 मंथ यहाँ पे दे दिया गया है, MSc फिजिक्स, ठीक है, या फिर मेटलर्जिकल। फिर आपका स्टूडेंट इंटर्नशिप मैक्सिमम 2 मंथ, ये सब 2 मंथ का ही है। BE बीटेक, ठीक है, BE बीटेक ये आपका मैकेनिकल से है या फिर मेटलर्जी से है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा आ जाता है 7 के बाद सीरियल नंबर 8, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12 सब का इंटरव्यू 8 तारीख को ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट पार्ट, इसमें MSc केमिस्ट्री मांगा गया है, ठीक है। फिर आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 BSc केमिस्ट्री है, या 3 ईयर डिप्लोमा इन मेटलर्जी, ठीक है। इंजीनियरिंग, ग्लास ब्लोइंग, कोई भी जा सकते हैं। 9 नंबर में देखिए, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट BSc इन केमिस्ट्री या बायोटेक में किए हो, या फिर सीनियर पार्ट A में अगर आप जाते हैं तो MSc मांगा गया है, और 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। सीरियल नंबर 10 में देखिए, तो यहाँ पे 2 गो पोस्ट है, एक प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, एक प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। मांगा गया है कि MTech किए हो केमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर फ्यूल से, या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि आपका बीटेक किए हो किसमें, तो केमिकल या फिर फ्यूल या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। इंटरव्यू 8 तारीख को ही होगा।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सीरियल नंबर 11। इसमें बोला गया है कि एमएससी की हो केमिस्ट्री से या बीएससी केमिस्ट्री से, ठीक है, एसोसिएट 2 के लिए। 12 नंबर देखिए यहाँ पे, तो हमारा है एसोसिएट असिस्टेंट 2 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, बीएससी इन केमिस्ट्री, ठीक है। अभी मैं रांची रेलवे स्टेशन में हूँ, अपना ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, ठीक है, एमएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मेटलर्जी साइंस या फिर बीटेक मेटलर्जी में मांगा गया है, ठीक है, या केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद देख लेते हैं सीरियल नंबर 13 14, ठीक है, 15 16 17 18 एकदम 19 20 22 तक, ठीक है। सीरियल नंबर 22 तक सबका इंटरव्यू जो है इधर सीरियल नंबर 22 से लेकर के सीरियल नंबर 1 से 22 तक का इंटरव्यू 8 तारीख को है, ठीक है। और देखिए लेते हैं इधर आपका सीरियल नंबर 22 तक का इंटरव्यू 8 को है, 8 अप्रैल को, ठीक है, यहाँ से। अब हमारा आता है सीरियल नंबर 23। सीरियल नंबर 23 से देखिए 9 तारीख को इंटरव्यू है। उसके बाद सबका 31, उसके बाद 35, फिर आपका जितना भी आता है सीरियल नंबर 22 के बाद सबका इंटरव्यू 9 तारीख को, 9 अप्रैल, ठीक है। चलिए देखते हैं 22 के बाद जो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है। जहानाबाद पलामू आ गया ना। देखिए इसका मैं पीडीएफ आप लोग को दे देता हूँ, शेयर कर देता हूँ पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जाना भी है। और एक है आपका 1-2 आईटीआई के लिए है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 10th के बाद आईटीआई मांगा गया है इसमें एगो, ठीक है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 में। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जो लोग हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा ट्रेन का टाइम हो चुका अब, तो मुझे जाना होगा। ओके बाय। पढ़ लीजिएगा सब कुछ अच्छे से, मेरे भरोसे मत रहिएगा, मैं केवल इन्फॉर्म करता हूँ आपको, ठीक है। पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 8 और 9 तारीख को 9 बजे पहुँचना होगा। चलिए मेरा बोकारो स्टील सिटी जाने का टाइम आ गया, 9 बजे पहुँच जाना होगा वहाँ पे, ठीक है। और ये फॉर्म को फिलअप करना होगा वहाँ पे ले जाके, मतलब वहीं घर पे ही फिलअप करके जाइएगा, वहाँ पे जमा कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा इसी को, ठीक है। ये हार्ड कॉपी ले जाना होगा 2 को, ये पेज नंबर 9 और पेज नंबर 8 आपको प्रिंट आउट करवाना होगा, ठीक है। बाय।